पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर भी हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज डॉक्टर जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फिटनेस और तमाम रिहैब वगैरह को देखते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जो फिटनेस लेवल है, उनकी अपने म्यार से, यानी जो डॉक्टर साहब का अपना एक म्यार है, उनकी निस्बत वो बहुत लो है। ये उन्होंने बात की। ये तीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चेयरमैन मोहसिन नकवी, आकिब जावेद, सुमैर साहब, ये जो हमें बताते हैं कि फलाने की इतनी विकेटें हैं, फलाने के इतने रन हैं, फलाने का दिस, फलाने का टमकाना, जब आप उसकी ऑपरेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो ठुसे हैं, वो सेना में कुछ नहीं कर पाते, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते। वो धोते हैं किसको? जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। आपने उसमें यह भी देखना है कि सेना कंट्रीज के अगेंस्ट पाकिस्तान में कितनी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान से बाहर जाके कितनी परफॉर्मेंस है। आईसीसी के इवेंट्स का डाटा इसमें ऐड अप करें। सबसे पहला मेरा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वेयर इज सरफराज अहमद जो रेड बॉल का कोच है? वो कैसे नहीं बैठा हुआ था इस मीटिंग में कि माइक हैसन बातें बता रहा है टेस्ट मैचेस की? हाउ कम? किसी मीडिया वाले ने सवाल उठाया? बिल्कुल सही माइक हैसन साहब, आप टेस्ट मैच के बारे में कैसे बोल रहे हैं? आप तो है ही नहीं हेड कोच, आप तो व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं। किसी मीडिया वाले ने सवाल किया उनसे? मैं पूछ रहा हूं नजीब भाई आपसे। नजीब भाई आ जाएंगे, बासुदी आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अगर सरफराज अहमद नहीं बैठा हुआ वहां पे, अगर वो राइट बॉल का हेड कोच है, तो ये तो मतलब अफसोस वाली बात है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करते धरता है, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग की, तो उसमें कुछ नए प्लान्स बनाए गए। भाई हमें तसल्ली, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको तसल्ली देने के लिए कुछ नए प्लान्स जो है वो बताए गए कि ये हम ये करना। हर साल या हर कोई मौके के ऊपर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नई चीज आ जाती है, ये बता करके ये देखिएगा अब चीजें सेट होंगी। और ये सवाल आकिब जुवैद से हुआ भी कि मतलब एक्चुअली में क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ आकिब जुवैद नहीं, और भी लोगों को इस चीज का जवाब देना चाहिए जो जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कि आपने पहले एक कैटेगरी को खत्म किया, आपको लगा कि ये रिजल्ट अच्छा आएगा। वो भी फर्स्ट टाइम हुआ था पाकिस्तान में, कभी किसी बोर्ड ने ऐसा नहीं किया कि एक कैटेगरी खत्म हुई। इवन के बांग्लादेश के बोर्ड में भी एक कैटेगरी थी, हमने खत्म की कि नहीं क्रिकेटर अच्छा खेलने, तो एक कैटेगरी क्यों देनी। उसका क्या रिजल्ट आया कि हमारी क्रिकेट जहां पिछले साल खड़ी थी उससे भी बुरी आज खड़ी है। तो अब इनका क्या रिजल्ट आएगा वो भी एक साल के बाद आप देख लीजिएगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि एक दो जो सवाल हुए उसके ऊपर यह बताया गया, चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हम लोग बायलैटरल सीरीज अच्छा खेल रहे हैं लेकिन टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल पाते। उसकी बहुत सी वजूहत स्किल की बजाय कोई और वजूहत हैं। मतलब जो वो इशारा कर रहे थे कि मेंटली शायद क्रिकेटर प्रेशराइज हो जाते हैं, इस वास्ते हम टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल पा रहे, जबकि बायलैटरल सीरीज जो है वो हम बेहतर खेलते हैं। इन्हीं में बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला हुआ है, और जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला हुआ है, जिन्होंने एशिया कप 2022 का फाइनल भी खेला हुआ है। सो मुझे ये मेरी अपनी एज ए जर्नलिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, रिजवान, फखर जमान एक लंबे टाइम पीरियड से खेल रहे हैं। हारिस रऊफ इवन कुछ 7-8 लड़के तो वो आपको कहा जी इस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर जनाब आपको एक ए कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है, बी कैटेगरी होगी, ये ए में होगा, ये बी में होगा, ये सारा कुछ आपने बना दिया। ठीक है जी। अब साल डेढ़ बाद एग्जैक्टली सेम लोगों ने आके कहा कि अब ना वो जो निजाम है वो नहीं ठीक था, अब हम बनाएंगे एक नया ए बी सी 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 टी। ये देखे ना मेरे सामने ट्रैक। अगर चेयरमैन पीसीबी साहब ने जब मीडिया को आज एक्सपोज करा है, सच्ची बात है कामरान, कि मैंने टीवी पे मैंने देखा कि न्यूज चल रही है यूनुस खान की। याद है जब यूनुस का नाम आया था तो मैंने कहा वेट एंड सी। बिल्कुल सही कहा, सही ना? हफीज का भी साथ था, हफीज का भी नाम था। तो मैंने क्या जुमला कहा था कि यार फैसला होने दो, फिर हम बात करेंगे कि यूनुस आ रहा है या हफीज आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, आज चेयरमैन साहब ने जितने भी टीवी चैनल्स थे या मीडिया के लोग थे जो बातें कर रहे थे सोशल मीडिया में कि यूनुस आ रहा है, हफीज आ रहा है, उन्हें तो एक्सपोज कर दिया कि भाई मैंने तो खुद ये टीवी पे खबरें देखी हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। यार मीडिया पर्सन की जो न्यूज होती है ना वो बड़ी ऑथेंटिक होती है। न्यूज का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और वो लोग गलत चीजें दे रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें भी किसी ने इस ट्रेन के पीछे लगाया था। होता क्या है, मुलाकातें होती है ना तो वो अपनी कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। मुलाकातें तो हुई है ना सबसे, भाई हफीज से भी मिले हैं, यूनुस भाई से भी बात हुई होगी, सबसे वो जब अगला सवाल ये पूछा कि आपकी ये कंसिडरेशन में, उन्होंने कहा सब कंसिडरेशन में,
सारे पुराने प्लेयर्स से मैं राब्ते में हूँ और मैं सबको लाऊंगा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो वो होता ये है कि ये कयास आराइयां शुरू होती हैं जब आपकी मीटिंग्स हो रही हो, जब आपकी मुलाकात होती है, तो कहते हैं कि अच्छा के भी और वो 1-to-1 में डिस्कस करता हूँ इसको, तो वो आपने एक नए उसके ट्रैक बना दिए। तो चेयरमैन साहब ने कहा अच्छा हाँ ये एक मॉडर्न थिंकिंग हो गई है, एक मॉडर्न निज़ाम आ गया, अब ABCD सारा खत्म हो गया जो पहले वाली कैटेगरीज थी, अब एक नया हमने वो कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, टेस्ट के, T20 के, सारा कुछ है। तो चेयरमैन साहब अच्छा हुआ है ना, सुन तो लेना, तो चेयरमैन साहब ने उसको भी कर लिया। इसका मतलब है कि चेयरमैन साहब को मासूम इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई मोहसिन नकवी साहब, आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि इन्हीं लोगों ने आपको एक फॉर्मेट दिया है और इन्हीं लोगों ने उसको रद्द कर दिया है, और आपने किसी से नहीं पूछा कि आप अजीजों ये तो बताओ कि ये जो पहले वाले 1.5 साल मेरा 2 साल जाया किए हैं उसका कौन जिम्मेदार है? अगर वो गलत था तो आप ही ने दिया था। नमस्कार दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट में काफी भूचाल सा आया हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेट के घटिया स्तर को देखते हुए ट्रॉफी चोर नकवी ने 2-3 कोचों और पूर्व खिलाड़ियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी और दूसरे अन्य कोचों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A ग्रेड, B ग्रेड, C और D के हिसाब से मिलता था उसे खत्म कर दिया गया है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि इससे पहले भी इन पाकिस्तानियों ने अपनी जनता को चूरन के नाम पर इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना A ग्रेड सिस्टम ही बंद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट आज से ही नहीं, इससे कई साल पहले से ही बर्बादी की कगार पर चल रही है। और इससे बचाने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें A ग्रेड को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि हमारे पास कोई ऐसा खिलाड़ी है ही नहीं जिसे A ग्रेड श्रेणी में रखा जाए, इसलिए उसे खत्म ही कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, कितने ही A ग्रेड सिस्टम खत्म कराए या बनाए जाए, साथ ही कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन जब तक खिलाड़ी ढंग के नहीं होंगे तब तक आपकी टीम नहीं जीत सकती, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ढंग का खिलाड़ी ही नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं या फिर जितने भी पुराने सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें बैटिंग करना ही या फिर बॉलिंग करना ही नहीं आता है, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहने से अपनी जनता को सिर्फ चूरन ही दिया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी भड़की हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस प्रकार से लॉलीपॉप देकर ये किसे बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी जनता तो बेवकूफ बन सकती है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस पर काफी ट्रोलिंग की जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।